बच्चों, आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं और उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छा पेपर करा होगा। जल्दी करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डॉट प्रोडक्ट ए एंड बी इज इक्वल टू यूनिटी इफ ए इक्वल टू माइनस आई प्लस एक्स जे माइनस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका है 2i माइनस के। बताओ भाई इनका डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी की वैल्यू 1 आना है यूनिटी। तो डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है, i का i से एक बार लिख देते हैं माइनस आई प्लस एक्स जे माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर होगा 2i माइनस के इक्वल टू 1 लाना है। i का i से 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, जे का जे से 0, के का के से प्लस 3, राइट। तो बताओ यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो x वाला टर्म है ये देखो 1 आ रहा है, तो ये 1 हमेशा आ रहा है, मतलब x की वैल्यू पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो x हमारा चाहे -1 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो या -3 हो, तो आंसर हो गया ऑल, राइट। यानी इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा बना रहा है। x वाला टर्म देखो 0 हो गया है, यानी इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x। तो आंसर क्या होगा? ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बताइए सवाल में कह रहे हैं वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। तो जो वेक्टर सम होता है दो फोर्सेस का या उनकी जो रेंज है वो मिनिमम होता है F1 माइनस F2 और मैक्सिमम जा सकता है F1 प्लस F2। ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। तो आप हमको बताइए इनका मिनिमम वैल्यू 5 और 4 का मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 9 तक जाएगा, यानी आंसर 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो 1 और 9 के बीच में जरा सोचिए, ना 1 से छोटा ना 9 से बड़ा। तो बताओ कौन कौन सा आंसर हो सकता है? आपका 4 भी हो सकता है, आपका 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आपका आंसर होगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन वेक्टर a प्लस बी। बताओ भाई a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर है i प्लस 2j प्लस k और वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर है i माइनस के। एंगल बिटवीन a एंड b निकालना है हमको। तो पहले एक काम करो, दोनों को एक बार ऐड कर दो। तो 2a वेक्टर बराबर 2i और ये देखो कट गया प्लस 2j। तो बताओ वेक्टर a बराबर i प्लस j, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2b वेक्टर बराबर, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करो, i से i कटा, इधर हुआ 2j प्लस 2k। तो वेक्टर b आ गया j प्लस k, राइट। तो देखो भाई वेक्टर a i प्लस j है, वेक्टर b j प्लस k है। अब जरा एंगल बिटवीन a एंड b और निकाल लेते हैं। तो कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। तो बताओ a डॉट b अगर करना है तो इनका i का i से j का j से, तो यार 1 अपॉन ये देखो मॉडुलस है √2 मॉडुलस ऑफ √2 1/2, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 2 3 आंसर होगा 1 2 3, यानी सेकंड पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव a डॉट b बराबर b डॉट a, बिल्कुल सही। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर a विद इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ वेक्टर a।
रिटन एज ए डॉट ए। जरा बताओ ए डॉट ए की वैल्यू, इसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ए का स्क्वायर। तो ऑल आर करेक्ट, आंसर लास्ट होगा। तीसरा भी सही है, यानी ऑल आर करेक्ट। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल में कह रहे हैं A1 and A2 आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर and modulus of A1 plus A2 equal to √3, then value of A1 minus A2 multiply 2A1 plus A2। राइट, ध्यान दीजिए, हमको A1 plus A2 वेक्टर इक्वल टू √3 दिया है, इसका स्क्वायर कर दो। A1 स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 डॉट A2 बराबर √3। स्क्वायर किया तो √3 से 3 हो गया, तो ये बताओ 3 हो गया। चलो इसको हम 1 + 1 + 2, ये A1 A2 cos थीटा, तो ये 1 × 1 × cos थीटा बराबर 3, cos थीटा बराबर 1/2 आ गया। अब बताओ हमको निकालना है A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट 2A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, मल्टीप्लाई करो पहले इसमें 2 मॉडुलस A1 स्क्वायर माइनस 2 A2 डॉट A1 प्लस A1 डॉट A2 माइनस A2 स्क्वायर। तो A1 A2 का मॉडुलस 1 है, तो ये देखो 2, यहां बताओ -1 आ रहा है, ये देखो माइनस A1 A2 1 × 1 × cos थीटा -1 A2 स्क्वायर, तो 2 माइनस cos थीटा की वैल्यू हाफ -1, तो ये आ रहा 0.5, आंसर हुआ 0.5 थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हमसे ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट A, फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 2√2 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट अलोंग BC CA एंड AB। बताओ राइट एंगल कहां पर है? A पर, ये A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक जो फोर्स है 2√2 वो B से C की तरफ है, ऐसे 2√2 न्यूटन, एक C से A की तरफ है, इधर की तरफ, वो है 5 न्यूटन, 6 न्यूटन है A से B की तरफ, A से B की तरफ 6 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, हमको इनका रिजल्टेंट निकालने को बोला गया। आइसोसेलेस है बेटा, तो ये 45, ये 45, क्योंकि आइसोसेलेस है। क्लियर है? अब जरा समझो, अगर हम आपसे कहें इनका हमको रिजल्टेंट चाहिए इन दोनों फोर्स का, तो चलिए भाई रिजल्टेंट निकालते हैं। एक काम करें, इस 2√2 के जरा कॉम्पोनेंट करो, ऐसे 2√2, और यार ये एंगल 45 है, तो इधर की तरफ आएगा 2√2 का cos 45 2, इधर की तरफ 2√2 का sin 45 2। तो सोचो जरा, रिजल्टेंट वेक्टर ये हुआ 5 माइनस जे कैप नीचे की तरफ, ये 6 माइनस आई कैप, और ये देखो प्लस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो आई कैप देखो क्या हुआ, -4 आई कैप और 3 जे कैप हुआ। तो बताओ ये हुआ -4 आई, और यहां पर -4 आई -3 जे, तो इसका रिजल्टेंट रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर आएगा 5 न्यूटन। आंसर सेकंड।
बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 7, current two non-zero vector a and b such that a plus b equal to b plus a, then angle between a and b। बताओ भाई, a और b का रिजल्टेंट या b और a का रिजल्टेंट दोनों बराबर होंगे, बोथ आर इक्वल फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना, यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। तो पहले ए प्लस बी निकालो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये हुआ 3i प्लस 4j। इसका यूनिट वेक्टर, तो सुनिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो हम देखो 3i प्लस 4j, इसका मॉडुलस हुआ 5, तो आंसर 3rd। अच्छा एक बात और बताओ, यूनिट वेक्टर का डायमेंशन या यूनिट नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। क्यों? कोई भी यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लो लिखा है वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो ऊपर देखो मीटर पर सेकेंड, नीचे मीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये याद रखिएगा। यूनिट वेक्टर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए भाई, मॉडुलस ये दिया है, a प्लस बी का मॉडुलस दिया है, ये निकालना हमको, ये भी दिया है, मॉडुलस b निकालना है। तो देखो भाई सबसे पहले इसको यूज करते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर 10 है, स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 टाइम्स a डॉट b बराबर 100। a स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर कितना निकालना है, प्लस 2a डॉट b बराबर 100। तो b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b बराबर 84 आ रहा है। अब समझो जरा, हमको क्या चाहिए, मॉडुलस भी, इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर प्लस a डॉट b बराबर 20, a स्क्वायर की वैल्यू 16 प्लस a डॉट b बराबर 20। तो बताओ बेटा a डॉट b क्या 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहां रख दो, तो b स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 बराबर 84, b स्क्वायर की वैल्यू 76, तो b आएगा मॉडुलस √76। आंसर 9 का आंसर ए पार्ट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, two different vector a and b of same magnitude are lying in the xy plane. Their projection on vector I plus j is equal. Vector a is 3i plus 4j. Find vector b. जरा बताओ भाई, दोनों का जो प्रोजेक्शन है वो बराबर मैग्नीट्यूड का आ रहा है, राइट। तो दूसरा वेक्टर बताना है, प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर दिस। तो देखो भाई, एक वेक्टर ये है i प्लस जे, एक वेक्टर a है ऐसे, इसका इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन ये आएगा और ये होगा मॉडुलस a का कॉस थीटा और ये होगा a डॉट b अपॉन मॉडुलस b। तो जरा सोचो, एक वेक्टर तो यही है, यानी इसको हम b वेक्टर मान रहे हैं, हमको जो दूसरा निकालना है इसको हम कैपिटल B कर दे रहे हैं, ठीक समझने के लिए। तो हमको कैपिटल B वेक्टर चाहिए, ध्यान दो। तो जब कैपिटल B हम यहां लेंगे और ये a वही है, a मतलब ये वाला b, स्मॉल b,
बताओ इधर हमको प्रोजेक्शन इतना ही आना चाहिए जितना यहाँ है, तो ये तभी तो संभव होगा जब ये वैल्यू दे दो प्रोजेक्शन बी डॉट स्मॉल बी अपॉन मॉडुलस ऑफ स्मॉल बी। जरा सोचिए ये कब बराबर होगा, जब इनका डॉट प्रोडक्ट और इनका डॉट प्रोडक्ट बराबर हो जाए। तो सोचो इस ए का डॉट प्रोडक्ट, ए की वैल्यू है 3 × 1 4 × 1 5 आ रहा है, 7 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। तो बताओ इनका डॉट प्रोडक्ट 7 आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट 7 आना चाहिए। तो एक वेक्टर तो बताओ हमारा ये फिक्स है, तो दूसरा वेक्टर ऐसा लो कि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 7 दे दे, तो ये देखो 7 देगा डॉट प्रोडक्ट। आंसर इसका ए होगा, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सवाल पढ़िए 11 नंबर। 3 forces P, Q and R acting on a particle in the plane. Angle between P and Q and R इतना। बताओ भाई ये P है और ये हमारा Q है। P और Q के बीच का एंगल कितना दिया गया 150, और Q एंड R के बीच का एंगल ये हुआ 120। इक्विलिब्रियम के लिए P Q R का रेशियो निकालना है, तो बताओ अगर इक्विलिब्रियम होना है तो लामीज थ्योरम लगा दें, P अपॉन साइन 90 साइन 120 Q अपॉन ये एंगल बताओ कितना होगा, पूरा 360 होता है, ये 270, तो ये 90 आया। तो Q अपॉन साइन 90, तो देखो बेटा P अपॉन Q साइन 120 अपॉन साइन 90। साइन 120 की वैल्यू साइन 90 + 30 cos 30 √3/2, तो P और Q का रेशियो √3:2। लास्ट आंसर, लास्ट आंसर। इन्हीं दो के रेशियो से कंफर्म हो गया आंसर। आगे तीसरा रेशियो में चेक ही नहीं कर रहा हूं, 2 से ही क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए एंड बी टू नॉन नल वेक्टर, जीरो नहीं है कोई भी, ये इसके बराबर है, देन वैल्यू ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस अपॉन वेक्टर बी मॉडुलस में भी हमसे ये पूछा है। तो जरा सोचिए यहां पर इनका मॉडुलस हमको निकालना है। चलो करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी बराबर दे स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बराबर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, इसको इधर लाओ 4a डॉट बी, नहीं बेटा यहां पे 4 आएगा, 2 तो है ही है, तो ये हो गया 6a डॉट बी बराबर 3b स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां से जरा देखो 2a डॉट बी बराबर b स्क्वायर। हमको मॉडुलस a अपॉन मॉडुलस b निकालना है, इसको जरा ओपन करो। 2 मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा बराबर b स्क्वायर, b से ही पावर गया, a अपॉन b बराबर मॉडुलस का रेशियो 1/2 cos थीटा, 1/2 cos थीटा आ रहा है। देख लो भाई एक बार, 1/2 cos थीटा।
नल वेक्टर्स हैं। यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 डॉट ab हो गया। इधर देखो -4a.b हो जाएगा, ए स्क्वायर कट गया, 3b स्क्वायर वहां चला गया, इधर 6a.b हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, इधर पर एक b कट गया, a/b की वैल्यू 1/2 cos थीटा आ रही है। तो बताइए भाई यहां से हमको a/b की वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। तो cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो देखो भाई अगर लेस देन 1 होगा तो a/b अगर ये 1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगी, यानी जो आंसर होगा वो हाफ से बड़ा होगा। तो हाफ से बड़ा 3 है और 4 है, आंसर सेकंड। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए भाई cos थीटा हमेशा 1 से छोटा ही होगा, तो ये अगर ये 1 से छोटा तो ये ओवरऑल हाफ से बड़ा, तो ये दोनों हाफ से छोटे ही नहीं हो सकते, तो आंसर 3, 4 यानी सेकंड आंसर। गुड क्वेश्चन, क्लियर। अब देखिए इसको आप ऐसे समझो ना, a/b की वैल्यू 1/2 cos थीटा लिखी है, हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 1/2 अपॉन cos थीटा। अब ये नंबर लेस देन 1 है तो ये वैल्यू हाफ से बड़ी हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से छोटा है। 30 नंबर, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा है, रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन बी 0। कह रहे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो बताओ भाई ये बिल्कुल गलत है, 0 नहीं हो सकता, ये गलत, इनकरेक्ट पूछा हमसे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर विद ए वेक्टर, गलत। 2 वेक्टर का ही हमको डॉट प्रोडक्ट करना होता है। ए एंड बी आर अलोंग लाइन्स विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। कह रहे 2 ए और बी ऐसी 2 लाइन के अलोंग हैं जो आपस में कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ए क्रॉस बी पक्का 0 होगा। तो जरा सोचो, ए और बी 2 ऐसी लाइन, सुनिए ध्यान से, अगर प्लेन में बात करोगे, प्लेन में बात करोगे तो ए और बी पैरेलल हो जाएंगे, और अगर ए और बी पैरेलल हो गए तो इनके बीच में एंगल 0 होगा या 180 होगा, तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। क्या ये मस्ट होगा? मे भी होता तो सही होता, मस्ट पूछा है। तो देखो भाई मस्ट में क्या, हम 2 लाइन ऐसे ले लें 3D में, हम 3D में देखो 2 लाइन लेने जा रहे हैं जो पैरेलल हैं लेकिन कभी कट नहीं करेगी। देखो भाई एक लाइन हम इधर ले लें, एक लाइन ये वाली लाइन, एक लाइन हम ये वाली ले लें। बताओ ये वाली लाइन और ये लाइन कभी भी कट नहीं करेगी, या चलो एक लाइन ये ले लें, एक लाइन ये ले लें, ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को बोलते हैं जो पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग, स्क्यू लाइन, इनको बोलते हैं हम लोग स्क्यू लाइन। अगर स्क्यू लाइन है तो ये बताओ कट नहीं कर रही है तो इनका ए क्रॉस बी 0 नहीं होगा। तो स्क्यू लाइन के लिए ए क्रॉस बी नॉन 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट मस्ट लगा इसलिए गलत हो गया। तो उन्होंने हमसे कहा है कि गलत ही बताइए, तो तीनों गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, तीनों ही गलत है, तो आंसर लास्ट हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दिस। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सवाल में कह रहे हैं एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और ए पैरेलल टू बी, देन वैल्यू ऑफ दिस। तो बहुत आसान, अगर 2 पैरेलल हैं तो इनके कंपोनेंट का रेशियो बराबर p/7 q/3। पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो तो p की वैल्यू 14/5
इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्यू की वैल्यू 6/5, तो 6p/7q, तो 6/7 अलग कर लो, p/q 14/6 डिवाइड कर दिया, 6 से 6 गया, आंसर 2 आ गया। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग x एंड y डायरेक्शन n+1 and 1। यहाँ बेटा ये n और 3n ना हो के n and 3 है ओनली, ये n नहीं है, n and 3 है। तो जरा समझिए, कंपोनेंट हम किसी भी वेक्टर को, मान लो ये वेक्टर ऐसे है, हम इस वेक्टर को यहाँ से ऐसे घुमा दें, मान लो कोई वेक्टर ऐसे था, हम इसको इधर ले आए, तो बताओ इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, बताओ वो बदलेगी कि वही रहेगी? वही रहेगी। यानी किसी वेक्टर को घुमाने से उस वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं होती है। तो बताओ यहाँ पर r² बराबर n+1 का स्क्वायर प्लस 1² बराबर, यहाँ देखो n² + 3 का स्क्वायर, तो ये बताओ n² + 1 + 2n + 1 बराबर n² + 9, n² से n² गया, 2n बराबर 7, तो 2n ही तो पूछा है, वैल्यू ऑफ 2n आंसर 7। तो किसी भी वेक्टर को घुमाने से उस वेक्टर की लेंथ पर कोई चेंज नहीं होता है। तो ये एंगल 60 घुमाएं, 30 घुमाएं, 45 घुमाएं, लेंथ नहीं बदलेगी। 16 नंबर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, ये वेक्टर ए है और ये मान लो कोई वेक्टर बी है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ये कंपोनेंट होता था a cos θ, a cos θ होता था a डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी, a डॉट बी करिए i का i से 6, j का j से 12 अपॉन मॉडुलस बी रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 18/√29 ए पार्ट। 17 नंबर पे चलते हैं। पार्टिकल इज कैप्ट एट पॉइंट 1,1, ये 1,1 है, फोर्सेस इतने इतने लग रहे हैं, इस पे 3 फोर्स। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन ओ बी लाइन के अलोंग। ध्यान दीजिए ओ बी ये 1,1 पॉइंट है, सोचो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये 45 डिग्री, तो हमको 45 डिग्री पे रिजल्टेंट लाना है। चलो भाई करते हैं, इधर 2, इधर 5, इस 5 के कंपोनेंट करो, इधर 5 का cos 37 4, इधर 5 का sin 37 3, तो इधर देखिए 6 हुआ, इधर देखिए 2 हुआ, हमको चाहिए यहां 45 पर, ये भी 45, इधर जो रिजल्टेंट आएगा वो 6 का cos 45, इधर 2 का cos 45, तो आंसर होगा 8/√2 4√2, आंसर हो जाएगा 4√2 न्यूटन। हमको इस लाइन में रिजल्टेंट चाहिए था 45 डिग्री पर, तो देखिए ये 6/√2 + 2/√2 8/√2 4√2। बढ़िया सवाल। 80 नंबर देखो बच्चों, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर। देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, ना डायमेंशन होता है, तो आंसर या तो ए या डी। जरा देखो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो रूट के अंदर 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, ये बताओ 1 आएगा, तो आंसर क्या होगा लास्ट। अब देखो जरा 90 नंबर, सवाल में करें रिजल्टेंट a + b
of two vector, two forces is perpendicular to A प्लस बी का रिजल्ट A के परपेंडिकुलर है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स A 12 न्यूटन एंड दैट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स A प्लस बी इज 9 न्यूटन. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, जरा ध्यान दो, A प्लस बी का जो रिजल्ट है वो A के परपेंडिकुलर. तो ये मान लो A वेक्टर, ये मान लो B वेक्टर, तो ये हमारा A प्लस बी हुआ और ये देखिए A के परपेंडिकुलर हुआ. अब हम कह रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड 9 है और ये 12 है, तो बताओ B कितना होगा. तो B होगा रूट के अंदर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 225, आंसर 15 न्यूटन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करा है. 20 नंबर. कह रहे रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, टू वेक्टर्स A एंड B 90 डिग्री फ्रॉम A एंड 30 डिग्री फ्रॉम B. A 10 न्यूटन है तो B की वैल्यू बतानी है. बताओ भाई किससे 90 है? A से. तो देखो भाई ये A है, ये B है, तो ये A प्लस बी हुआ और ये A से 90 डिग्री है. ये हमारा 10 है, B हमको निकालना है, राइट. और ये रिजल्टेंट बेटा. और ये बताओ B से हमारा 30 डिग्री है. ध्यान दो, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये B की डायरेक्शन, ये 30, तो ये 30, तो यार ये 60. तो बताओ इस ट्रायंगल में ये हमारा बेस, ये हाइपोटेनस लगा दो cos 60. बेस हुआ A अपॉन B, तो 1/2 10 अपॉन B, तो B की वैल्यू बेटा 20 आ गई. आंसर बहुत आसान. क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं. 21 बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा. टू फोर्सेस of magnitude F each are acting at a certain angle to produce a resultant with magnitude same as each of them. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्लास में भी कराया गया 120 डिग्री, राइट. इसको मैं नहीं कर रहा हूं, सबने कर लिया होगा, राइट. 22 सवाल पढ़िए. A क्रॉस B बराबर C. तो C जो आया क्रॉस प्रोडक्ट से वो परपेंडिकुलर टू A भी होगा और C परपेंडिकुलर टू B भी होगा, क्योंकि A क्रॉस B से जो वेक्टर आता है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है. देन फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट निकालना है. तो जरा एक बात बताओ, A प्लस B, C इज परपेंडिकुलर टू A प्लस B. ध्यान दो, A प्लस B, A और B अगर दो वेक्टर हैं एक ही प्लेन में है तो A प्लस B, बताओ A प्लस B से अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें C का, तो ये देखो A डॉट C प्लस B डॉट C, जरा चेक करो. A C के भी परपेंडिकुलर, B के भी परपेंडिकुलर, तो ये 0. इसका मतलब C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A प्लस B. सिमिलरली C इज परपेंडिकुलर टू A माइनस B. तो बताओ पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन आंसर नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट निकालना है. C इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B. बताओ A क्रॉस B की डायरेक्शन यानी C की डायरेक्शन A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो C है वो A क्रॉस B के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता. यही गलत है, इसीलिए यही आंसर C आंसर. आंसर थर्ड. 23 करें द एंगल बिटवीन P एंड Q, P एंड द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q एंड इतना विल बी. तो बताओ भाई हमको एंगल निकालना किसके बीच में, P एंड रिजल्टेंट ऑफ इतना. तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालो, P प्लस Q प्लस P माइनस Q, इनका रिजल्ट. यार ये आ रहा 2P. अब सवाल हो गया एंगल बिटवीन
पी वेक्टर एंड 2p वेक्टर, क्या बताओ ये दोनों पैरेलल हैं? तो आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24, एंगल मेड बाय वेक्टर इतना विद नेगेटिव आई, तो एक वेक्टर ये है, नेगेटिव आई हो गया -j, तो इनके बीच का एंगल होगा cos थीटा, a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ b, मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। a डॉट बी, आई का आई से, j का j से, तो -√2 अपॉन मॉडुलस a, रूट के अंदर 3 + 2 + 4 और इधर 1 आ गया, तो यह आ गया -√2/3। तो बताओ थीटा आ गया cos इनवर्स -√2/3। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये, और यही वैल्यू बराबर पाई माइनस cos इनवर्स √2/3, तो आंसर 2 और 3। ठीक है। सेकंड आंसर 25, three non-null vector a b c are such that a dot c 0 b dot c 0, इसका मतलब a परपेंडिकुलर c b परपेंडिकुलर c, then a and b must be mutually perpendicular। बताओ भाई क्या a और b must be perpendicular है? बिल्कुल गलत। a और b अगर एक ही प्लेन में है, मान लो हम कहते हैं a ये है, b ये है, और c हमारा a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है, तो c हमारा अगर z के लॉन्ग है तब तो ये बात सही हो रही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए a ये है, b ये है और c हमारा z है ये वाला, ये, तो z हमारा c a और b दोनों के परपेंडिकुलर, तो बताओ रीजन तो बिल्कुल गलत है, सॉरी असर्शन इज बिल्कुल गलत है, रीजन तो assertion इज फॉल्स, ओनली आंसर लास्ट है, तो डी आंसर, assertion फॉल्स, आंसर डी होगा। 26, given that vector a plus vector b plus c 0 but of three vector 2 are equal in magnitude and the magnitude of third vector is √2 times that of either of the two having equal magnitude, then angle between are given by, पहले एक काम करते हैं, हम एंगल a और b के बीच का निकालते हैं। 2 आर इक्वल, तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ a x मान ले रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b x मान ले रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c √2x। तो जरा देखो इसको ऐसे लिखते हैं, a प्लस b बराबर -c, मॉडुलस ले लो, स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा c स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर cos थीटा बराबर, ये हो गया 2x स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू 0 यानी 90, थीटा 90 आ गया, तो a और b के बीच का एंगल 90 है, तो पहला एंगल 90 ही आ गया। चलो हम किन्हीं दो के बीच कौन निकालते हैं? b और c के बीच का निकाल सकते हैं, राइट। तो आंसर लास्ट होगा बेटा, ऐसे ही समझ में आ रहा है। अगर b और c के बीच का निकालना तो इसको यहां रोक लो, इसको उधर भेज दो, राइट। देखो हम b और c के बीच का भी निकाल दे रहे हैं। इसी सवाल में अगर इनके बीच का एंगल निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं? b प्लस सी माइनस ए, मॉडुलस लिया, स्क्वायर किया, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc cos थीटा बराबर a स्क्वायर, ये x स्क्वायर
ये √2x का स्क्वायर 2x इंटू √2x cos थीटा बराबर x स्क्वायर। ये हुआ देखो 2x स्क्वायर 2√2x स्क्वायर cos थीटा बराबर 0। x स्क्वायर पूरे डिवाइड 2 पूरे डिवाइड 1 प्लस √2 cos थीटा 0 cos थीटा बराबर -1/√2 थीटा आ गया 135 डिग्री। तो 90 135 इसी में है, इसलिए आंसर लास्ट। बहुत आसान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्या नाम से ए फोर्स 10.5 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल अलोंग ए डायरेक्शन मेक एन एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल। बताओ भाई, ये वर्टिकल है, इधर एक फोर्स लग रहा है 10.5 न्यूटन और ये एंगल 37 है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, कितना आसान। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा 10.5 का cos 37 और cos 37 आप जानते हैं 4/5। 5 से काटिए 2.1 इंटू 4 आंसर 8.4। क्वेश्चन नंबर 28। बताओ ए डॉट बी निकालना। क्या सवाल, क्या सवाल, एकदम हलवा क्वेश्चन। बताइए ए डॉट बी, बहुत आसान। तो बताइए आई का आई से -2, जे का जे से 9, के का के से -4। तो बताओ कितना आ रहा है। 9 और 6 3, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29। चलो भाई, बहुत आसान सवाल। ए इतना बी इतना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बहुत आसान। ये ए ये बी, यहां से 90 डिग्री, ये प्रोजेक्शन, ये एंगल का थीटा, ए cos थीटा। तो हमें निकालना ए cos थीटा, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन। ये होगा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी। ए डॉट बी करो जल्दी से। आई का आई से 2, जे का जे से 9, के का के से -4। देख लो भाई एक बार, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा कहीं। ये देखो गलती हुआ -2, देखिए भाई -2 और ये 9। अब ठीक है, तो ऊपर देखो 3 बचेगा, ठीक। रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ बी 1 9 16, ऊपर आया 3, नीचे √26, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30। बताओ ये फोर्स लग रहा है पार्टिकल को यहां से, ये इनिशियल है, यहां तक ले गए, ये फाइनल है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 2i, 3 में से -1 गया, 4j, 2 में से 3 गया -k। अब वर्क लिखना है तो W बराबर F डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट कर दो। I का I से 2, J का J से 4, K का K से +2, आंसर 8 यूनिट सेकेंड। 31। बताओ बहुत आसान, कैसे दोनों पैरेलल। लो भाई, पैरेलल में 2/-4, 3/-6, -1/λ। तो ये देखो क्या हुआ, 1/2 1/2 1/λ, लैम्डा की वैल्यू 2, आंसर 32। बट अब ये सवाल तो मत ही करवाओ, ए क्रॉस बी करना है। सब लोग कर लिए होंगे। इधर आई जे के
3 1 2 2 -2 4, तो प्लस माइनस प्लस से ओपन होगा। अब सॉल्व आप कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 8√3। सॉल्व कर लीजिएगा, मैग्नीट्यूड लेना है 33। चलो भाई, द वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू द पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बताओ भाई, ये ऑरिजिन था और हमारा कोई ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे मान लो ये ऑरिजिन, ये ए और ये बी, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। क्या सिखाया था मैंने, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड के वेक्टर दिए जाए, एरिया वेक्टर का मॉडुलस हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें, पहले ए क्रॉस बी करिए। चलो कर लोगे, आई जे के 3 -6 2 2 1 -2, ओपन करो। चलो प्लस आई कैप के साथ, ये खत्म ये खत्म, 12 में से 2 गया 10, माइनस ये के साथ ये खत्म ये खत्म, -6 में से -4 -10, प्लस के साथ ये खत्म ये खत्म, 3 + 12। तो बताओ हमारा आंसर हाफ मॉडुलस ऑफ 10i + 10j + 15k। देख लो भाई, तो यहां से जो आंसर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए, ये कितना आ रहा है 1/2 रूट के अंदर 100, बल्कि मैं देख रहा हूं 5 कॉमन ले लो पूरे से इतने से। तो देखो भाई 5/2 बाहर, मॉडुलस ऑफ 2i 2j 3k, अब ज्यादा सही रहेगा। 5/2 बाहर, रूट के अंदर 4 + 4 + 9, यानी 5/2 √17, ये आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34 में नहीं करवा रहा हूं, मैंने आपको क्लास में कराया है, 34 नंबर क्लास में कराया है, इसका आंसर 3rd क्लास में कराया, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। 35 देखिए, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर इतने एंड इतने so that the vector is a unit vector along the y axis। तो पहले तो एक काम करो, वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c बराबर j कैप हमको बचाना है। तो पहले तो a + b निकालो, इन दोनों को ऐड करो, 4i + 3j - 5k। तो तीसरा हम जो ऐड करेंगे उसमें -4i होना चाहिए, j वाला कुछ भी होना चाहिए और c वाला +5k होना चाहिए, तभी तो ये खत्म होगा, आंसर j में आएगा। तो -4i + 5k, तो -4i + 5k ए में है आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा फॉर 2 वेक्टर a and b, सम a + b परपेंडिकुलर टू डिफरेंस a - b, रेशियो ऑफ a and b। बहुत आसान, a वेक्टर + b वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर - b वेक्टर बराबर 0, मल्टीप्लाई करो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, और इधर आइए इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो देखो भाई डॉट प्रोडक्ट करिए, a डॉट ए स्क्वायर, b डॉट ए, इधर -b डॉट ए, सही से कर देना, -b स्क्वायर बराबर 0। तो a स्क्वायर
बराबर बी स्क्वायर। अब तो समझ ही गए होगे, मॉडुलस ए बराबर मॉडुलस बी, रेशियो इनके मैग्नीट्यूड का 1। बहुत आसान, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 37, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इफ ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना। जरा ध्यान दीजिए, हमको ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए लिखना है, कुछ है ही नहीं सवाल में यार। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, तो बताओ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बताओ क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी, ये दोनों खत्म हो गए 0। ये सब बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है, आंसर 0 आ रहा है, एकदम आसान। ये देखो अपोजिट वेक्टर, इसको अगर हम नाम देते हैं आर वेक्टर, तो ये माइनस आर है, तो इनका सम 0। बेवकूफ बनाने की कोशिश, कितने लोग बन गए बेवकूफ, रिप्लाई करिए। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 38, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी वेयर ओ इज द ऑरिजिन। आप लोग कर लेंगे, वही तरीका है। एरिया बराबर हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, सबने कर लिया होगा इसको। आंसर आपका आ रहा होगा 9.5, 39। लो भाई, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। लैम्डा की वैल्यू 26, फोर्टी नंबर। देखो भाई, इसको ओपन करो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। जरा सोचो, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए अपोजिट वेक्टर, ए क्रॉस सी क्रॉस ए अपोजिट वेक्टर, बी क्रॉस सी क्रॉस बी अपोजिट वेक्टर। आंसर 0। ये कैसे कट गए? ए क्रॉस बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सवाल पढ़ते हैं। द वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू द पॉइंट ए एंड बी इतना, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत आसान, पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी, सिंपल आई जे के, 3 - 6 2, 2 1 - 2, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, आंसर आएगा 5√17। कर लीजिएगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड लेना हमको, मैग्नीट्यूड कर लेंगे। चलिए याद करो, पैरेललोग्राम ऐसे होता था, ये ऑरिजिन है, तो अगर हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है तो इसका एरिया ए क्रॉस बी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 देखो बेटा, क्या पूछा? चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट क्वार्टर रिवॉल्यूशन। तो देखो भाई, यहां से घूमना शुरू किया, यहां पहुंचा, तो डेल्टा वी वेक्टर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई कैप, इनिशियल वी जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड √2v। डायरेक्शन देखो, माइनस आई माइनस जे, ये साउथ, ये वेस्ट,
आंसर साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट होगा, रूट 2 भी साउथ वेस्ट। 43 भाई टॉर्क निकालना है, ये फोर्स है, ये पोजीशन वेक्टर, टाउ वेक्टर आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर मत कर देना, गलत हो जाएगा। आई जे के आर के कंपोनेंट 7 3 1 -3 1 5। तो ये बताओ आंसर आएगा 14i। सॉल्व कर लीजिएगा भाई, अगर आपने करा है ट्राई तो ये आएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44, काफी आसान पेपर था बेटा इस बार, क्योंकि टॉपिक ऐसा है इसमें कुछ हो नहीं सकता कठिन। एक्चुअली वेक्टर का यूज हमें करना है फिजिक्स में। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, बताओ इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये देखो ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, ये भी देखो एक्स वाई प्लेन में है, तो बताओ एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड होगा के। चाहे तो इसका से डॉट प्रोडक्ट कर लो, 0 आएगा, आंसर ए हो जाएगा। बहुत आसान। 45 आज का आखिरी सवाल, बताओ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो बताओ अगर 2 वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल 120। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो ध्यान दीजिए डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। a माइनस बी का मॉडुलस चाहिए, तो हम पहले ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा, ये कॉस 120। बताओ a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 1 इंटू 1 और कॉस 120, कॉस 90 प्लस 30 -130 माइनस हाफ। तो ये बताइए 2 से 2 कटा +1 3 आ गया। तो a माइनस बी का मॉडुलस रूट ले लीजिए, तो ये √3 हमारा आंसर। सेकंड, बहुत ही आसान पेपर था, बहुत आसान, राइट। तो चलिए आज हम यहीं रोकते हैं, आप लोग टेस्ट देते रहेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग कर रहे हैं। पिछले टेस्ट का मैंने देखा है, अगले टेस्ट मिलते हैं।